मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इन्फॉर्मेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चन 5 करवा दिए थे। 8.1 5 क्वेश्चन करवा दिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो कोस पी टेन पी तथा कोस आर के मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसके मान ज्ञात करने सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे लिए दे रखे हैं इसमें लिख लेंगे हमारा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दे रखा है हमारा, कोण क्यू। और दे क्या रखा है हमारा, पी क्यू इजकल टू 4 सेंटीमीटर और क्यू आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, पी आर हमारे लिए दे रखा है इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, पी क्यू आर में, तो हम इनके नाम दे देंगे, क्या देंगे, पी क्यू आर। तो इसको मान लेंगे पी और इसको क्यू और इसको आर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि क्यू हमारा क्या है, समकोण है, पी क्यू क्या है हमारा, समकोण है, तो हमारा जो समकोण त्रिभुज यानी कि जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज कितने का होता है, 90 डिग्री का। हमारा यहाँ पर क्या है, जो कोण क्या है, क्यू हमारा है, कोण क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि सेंटीमीटर पी, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू 4 सेंटीमीटर यानी कि, ठीक है। अब क्यू आर कितना दे रखा है हमारा, क्यू आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कोस पी और टेन पी तथा कोस आर के मान ज्ञात करना है। हमें इसके मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे कोस पी इजकल टू, ठीक है, कोस पी इजकल टू, जो हमने एक ट्रिक बताई थी, पढ़ी थी, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ी थी, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसके अनुसार ये साइन होता है, ये कोस, ये क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस है, कोस की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब क्या किसका पूछ रहा है, टेन पी का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टेन पी इजकल टू, यानी टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कोस आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोस आर इजकल टू कोस, कोस आर यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण होता है, ये हमारे इसको पता चल गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो आधार दे रखा है इसमें कोस पी के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, कोण पी, कोस पी के लिए पूछ रहा है। जब पी के लिए पूछेगा, जब मेरे प्यारे बच्चों क्या किसके लिए पूछेगा, कोस पी के लिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोस पी के लिए। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, अब देखिए लंब, तो हमारा आधार क्या है, आधार यानी कोस पी बराबर आधार बटे क्या है, कर्ण। आधार हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन कर्ण कितना दे रखा है, 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इजकल टू देखिए लंब कितना दे रखा है हमारा, लंब कोस पी की इसमें भी बात हो रही है, तो कोस वो सॉरी टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब दे रखा है हमारा 3 और आधार कितना दे रखा है हमारा 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल के आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, कोस आर का मान, कोस आर बराबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये लगाए थे, ठीक है, ये इसमें क्या है, अब कोस आर के लिए, तो हमारा जो भुजा हो जाएगी, इसके सामने वाली जो कोण की बात हो रही कोस आर के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण जो हमारी भुजा होती है कैसी होती है, फिक्स भुजा होती है, तो कर्ण हमारे कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हमारा देखिए इजकल टू कितना है, आधार दे रखा है हमारा, आधार क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कोस पी और टेन पी कोस आर के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान इसके ज्ञात कर लिए। ठीक है, इसी का ये क्या आ गया हमारा
आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 7 से 12 तक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ए दिया है, अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या दिया है, एक दिया हुआ है, एक दिया और अन्य अनुपातों यानी अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारा, साइन इजकल टू 1/11 दे रखा है। अब इसमें ये जब हमारा एक दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। देखिए त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज के नाम दे लेंगे। मान यहाँ पर क्या, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको नाम दे लेंगे सी। ठीक है, ए और बी सी मान लिया। जब ए और बी सी मान लिया, नहीं इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करके इसको मानेंगे ए और इसको नाम दे लेंगे बी और इसको नाम क्या दे लेंगे सी। ठीक है, ए बी सी मान लिया है। अब जब ए बी सी मान लिया है, इसको क्या कह रहा है, साइन ए इजकल टू क्या दे रखा है हमारा, 1/11 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन क्या दे रखा है हमारे लिए, गिवन दे रखा है साइन ए इजकल टू 1/11। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर होता है क्या मेरा, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें किसकी, साइन ए की बात हो रही, तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण कोण हो जाएगा। ठीक है, ए की बात हो रही तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, लंब ये हो जाएगा, आधार ये क्या होगा हमारा कर्ण। ठीक है, तो लंब यानी कि लंब हमारा क्या होगा 1 होगा और कर्ण क्या होगा 11 होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार निकालने के जहां पर हमारी कोण में क्या है, दो भुजा दे रखी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर एक वैज्ञानिक जो हमारे क्या थे, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है मेरे बच्चों, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमारा कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या दे रखा है हमारा ए सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और सी का स्क्वायर इजकल टू लंब दे रखा है हमारा बी सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है हमारा ए बी, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 11, कितना दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर। और बीसी क्या दे रखा है हमारा, बीसी दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, जब ए बी निकाल, सॉरी क्या है हमारा ए बी सी, तो हमारा क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है और हाँ ए बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालने के देखिए यहाँ पर क्या 11 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 11 121 इजकल टू हमारा कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस के कितना हमारा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर, अब देखिए ये प्लस का है हमारा उधर की ओर, अब जब इधर लेके आएंगे किसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर 121 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 और इजकल टू मेरा क्या चल रहा है ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 121 माइनस कितना है 11 1 है, तो कितना बचेगा हमारा 120, 120 इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 120, कितना हो जाएगा 120। तो ये हमारा किसी का नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो क्या है 120 दे रखा है यहाँ पर 120, इसको काटेंगे 2 से 2 छंग 12, 2 से फिर काटेंगे कितना 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, फिर 3 से काट देंगे 3 5 15 और 5 एकम 5। देखिए जहां पर हमारा किसका जोड़ा बन जाएगा वो क्या करें 3 5 15 और कितना है 15 आ गया, 3 5 15 और इससे किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो हमारा इसका क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा 5 3 15 15 30, तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ जाए 2 रूट 3। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा इम्प्लाइज डेट ए बी इजकल टू कितना है, ए बी इजकल टू हमारा आ जाएगा 2 रूट
30, ठीक है। निकल के आ जाएगा, तो हमारा आधा निकल आया मेरे प्यारे बच्चों 2√30, ठीक है। ये निकल के आया। अब इसमें क्या कह रहा है, हमारा साइन ए का मान दे रखा है इसने, अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात करना है। अन्य दो अनुपात क्या हो जाएंगे हमारे, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कोस ए और एक किसका निकाल लेंगे, टेन ए का, ठीक है, टेन ए का। तो कोस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, और टेन ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, ठीक है। इसका क्या है, आधार हमारा कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 2√30 अपॉन कर्ण कितना दे रखा है 11, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और लंब क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर 1, आधार क्या दे रखा है 2√30, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में अन्य दो अनुपातों के मान पूछ रहा था, तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारे क्या आ गए, अन्य दो अनुपात आ गए, ठीक है। तो मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपके ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। अगर हाँ कोई, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे के मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।